हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर करेंगे जो कि टीजीटी और रीट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट चैप्टर में है, इसका नाम है संसाधन। विभिन्न समूहों में प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है विकास, प्रयोग, उद्गम, भंडार और वितरण के आधार पर। विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 में, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है व जिनका प्रयोग इस समय हो रहा है, जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश का कोयला भंडार। फिर है संभाव्य साधन, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है, जिनका प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है, जैसे लद्दाख यूरेनियम भंडार। पवन ऊर्जा के क्षेत्र हैं नीदरलैंड, तमिलनाडु, नगर कोयल और गुजरात में। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, अजैव और जैव। अजैव में निर्जीव वस्तु आएंगी और जैव में जीव जंतु, पशु, पौधे। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से विभाजित किया गया है 2 पार्ट्स में, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। संसाधनों के वितरण के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, सर्वव्यापक जैसे वायु और स्थानिक तांबा, लोहा, अयस्क, या पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे जो चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण होता है संसाधनों का सतर्कता पूर्वक प्रयोग और नवीनीकरण के लिए समय देना। सतत पोषणीय विकास होता है भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। विश्व की 90% जनसंख्या कुल भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर निवास करती है, 30% पर। मृदा संरक्षण के उपाय, तो मल्च बनाना, ये क्या होता है, पौधे के बीच की भूमि जैव पदार्थ प्रवाल से ढकी जाती है। फिर है वेदिका फार्म, चौड़े समतल अथवा तीव्र ढलान वाले पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। समोच्च रेखीय जुताई होती है पहाड़ी ढाल पर। फिर है रक्षक मेखलाएं, वृक्षों की तटीय प्रदेशों में व शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए बनाई जाती हैं। फिर है समोच्च रेखीय रोधिकाएं, पत्थरों, घास व मृदा के उपयोग से बनाई जाती हैं। चट्टान और बांध और बीच बीच में फसल उगाना, तो ये सारे मिट्टी के संरक्षण के उपाय हैं। फिर पृथ्वी के अलवणीय जल पर, पृथ्वी पर जो अलवणीय जल है उसका कितना प्रतिशत है, तो 2.7%। बर्फ से ढका हुआ है 70%। एक भारतीय द्वारा औसत प्रतिदिन जल का प्रयोग किया जाता है, तो 150 लीटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, चींटियां कीटों पर निर्भर करती हैं, तो ये अपघटक के रूप में कार्य करता है। गिद्ध मृत जीवों को खाने के कारण एक अपमार्जक कहलाता है और पर्यावरण का महत्वपूर्ण शोधक है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं विशाल वृक्ष, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं वृक्ष और घास, और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं कटीली झाड़ियाँ और गुल्म। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में उगते हैं टुंड्रा वनस्पति और लाइकेन इसमें सम्मिलित है। सदा हरित वन, ये पेड़ किसी भी ऋतु में पूरी पत्तियां नहीं गिराते हैं। देखिए टीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन जो है 2015-16 में आया हुआ भी है, ठीक है। फिर है पर्णपाती वन, ये वृक्ष वाष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि के बचाव के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पर्णपाती वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर है CITES का फुल फॉर्म क्या है, तो द कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फॉन एंड फ्लोरा। सरकारों के बीच एक ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पृथ्वी पर खनिज हैं 3000 से अधिक। खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है खनन के द्वारा, तो पृथ्वी की शैलों से खनिजों को बाहर निकाला जाता है। ये अलग अलग इसके निष्कर्षण की विधियां हैं। तो फर्स्ट है खनन, सेकंड है विवृत खनन, वे कम गहराई के होते हैं
और पृष्ठीय स्तर को उठाकर निकाले जाते हैं। थर्ड होता है कूपक, अधिक गहराई वाले खनिजों को निकालने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोलियम। नेक्स्ट है प्रवेधन। प्रवेधन क्या होता है? धरातल के बहुत नीचे गहन कूपों से गैस निकालना, वो कहलाता है प्रवेधन। फिर है आखनन, सतह के निकट स्थित खनिज जिन्हें आसानी से खोदकर निकाला जा सके। आफ्टर दैट है धात्विक। ये हो गए 5 प्रकार किसके? खनिजों के निष्कर्षण के, उनको निकालने के। फिर है धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो आग्नेय व कायांतित शैलों में। दक्षिणी अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम पाए जाते हैं आग्नेय और कायांतित शैलों में। मैदानों व नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में पाए जाते हैं अधात्विक खनिज। कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं अवसादी स्तर पर। और विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देश, देखो ये रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भाई, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया टिन में। और चीन अग्रणी है शीशा, एंटीमनी और टंगस्टन में। लौह अयस्क का अग्रणी देश है यूरोप। और उत्तर अमेरिका में खनिज के कितने निक्षेप हैं? 3। तो आज की वीडियो बेटा यही समाप्त करते हैं। और आप ध्यान रखें ये 8th क्लास का ज्योग्राफी है, जो कि रीट और आपके टीजीटी 2nd ग्रेड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।